मैं बांदीपुरा में था, वहाँ हमारा मेरे पास एक बंदा आया जनाब, मुझे फ़ोन आया, मुझे बोला गया जनाब हम जे.एंड.के बैंक से हैं, तो मुझे बोला गया कि आपका जो एटीएम कार्ड है उसको रिन्यू करना है हमें। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप अपना कोड पिन दे दो हमारे एटीएम कार्ड, हम जम्मू कश्मीर बैंक से, मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर बैंक से ही है, तो मैंने अपना पिन उनको दे दिया और जैसे ही मैंने पिन दे दिया तो सारा पैसा चला गया। या कभी कभी बोलते हैं कि आपको एयरटेल की तरफ से कॉल आएगी, जियो की तरफ से कॉल आएगी कि जनाब हम जियो कंपनी से आपका एयरटेल सिम चल रहा है, ये बंद हो जाएगा, तो आप इसमें इमीडिएटली रिचार्ज करो। उसके बाद बोलेंगे ये ऐप डाउनलोड करो, आप हमारा OTP दे दो, आप OTP दे देंगे तो आपका पैसा चला जाएगा। कभी भी आप अपना OTP किसी को शेयर नहीं करेंगे, ना OTP, ना अपने वीडियोस, ना अपना जो भी आपका प्राइवेट हो, कभी भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। ये चौकी अफसर पुलिस पोस्ट चोगल, हमारा यहाँ आने का मकसद एक ही है। हमारे कंट्री में 2024 जुलाई से नए कानून लागू हुए हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो यहाँ पर हमने बोर्ड लगाया है, मास अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। नए 3 कानून आए हैं जुलाई 2024 से हमारी कंट्री में लागू हुए हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या कानून आए हैं, पहले क्या थे और अब क्या आए हैं। आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में, कुछ सुना है न्यू क्रिमिनल लॉज, सुना है किसी ने? ठीक है, आपने IPC का नाम सुना है कभी? इंडियन है, बिल्कुल, इंडियन पेनल कोड। हमारे कंट्री में पहले 2024 तक IPC था, इंडियन पेनल कोड। अब इंडियन पेनल कोड नहीं रहा, उसको रिप्लेस किया है BNS ने। किसने? BNS का मतलब है भारतीय न्याय संहिता। न्याय का मतलब है जस्टिस, इंसाफ। संहिता का मतलब है कोड। IPC जो थी, ये एक, आप मानो सिंपल लैंग्वेज में एक किताब थी, जितने भी जुर्म होते थे, जितने भी ऑफेंसेस होते थे, उनकी पुनिशमेंट IPC में थी। अब IPC को रिप्लेस किया है BNS ने। BNS भारतीय न्याय संहिता, संहिता का मतलब है कोड, ठीक है। और इससे IPC के बाद CRPC था। CRPC भी एक क्रिमिनल लॉ था हमारा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसको भी अब रिप्लेस किया है, इसके बदले आए हैं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या है? आज के बाद आप ना IPC बोलेंगे, ना आप CRPC बोलेंगे। IPC के बदले आप बोलेंगे BNS, CRPC के बदले में आप बोलेंगे BNSS। समझ आई? और तीसरा हमारा क्रिमिनल लॉ था, वो था इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बदले हमारे कंट्री जो गवर्नमेंट है उसने लाया है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अधिनियम का मतलब है एविडेंस, सबूत। समझ आ रही है आपको? ये हमारे 3 नए कानून लागू हुए हैं 2024 जुलाई से। क्यों? अब ये है कि क्यों नए आए हैं। एक्चुअली ये जो IPC था, CRPC था और इंडियन एविडेंस एक्ट था, ये हमारे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे थे। कॉलोनियल पीरियड मतलब इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी। आपको तो हिस्ट्री पता है, आप पढ़ रहे होंगे। इंडिया एक कॉलोनी थी, यहाँ ब्रिटिशर्स हुकूमत कर रहे थे और ये उन्हीं के टाइम के ज़माने की कानून थे, ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, CRPC, IPC। और हमारी गवर्नमेंट को लगा कि इनमें काफ़ी लैक्यूनाज है, काफ़ी इसमें कमियां हैं कुछ, क्योंकि नए तब से बहुत टाइम हुआ है, नए चेंजेस आए हैं, तो हमारे कानून में भी नए चेंजेस होनी चाहिए। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस लाए हैं और इनको चेंज इन्होंने किया है। समझ आई आपको? ये है नए 3 कानून, जो आपको थोड़ा सा मोटा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, IPC में अब सारा लाया गया, BNS में अब सारा लाया गया है। IPC में कुछ सेक्शन नहीं थे, कुछ कानून, कुछ जुर्म के सजा नहीं थे, अब उनको लाया गया है। फॉर एग्जांपल साइबर रिलेटेड क्राइम होता है, जो आपको पता है साइबर रिलेटेड क्राइम क्या होता है? आप में से हर कोई स्मार्टफोन चलाता होगा, लैपटॉप चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया तो सब चलाते हैं ना। जो भी जुर्म, जो भी ऑफेंसेस होते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू स्मार्टफोन, थ्रू इंटरनेट, उनको हम साइबर क्राइम बोलते हैं, होते हैं ना। एक्चुअली हम एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं बांदीपुरा में क्रिमिनल लॉज के बारे में। समझ आई आपको? यही है, ये नए, इसी के लिए हम आए हैं, नए क्रिमिनल लॉज जो हमारी कंट्री में लागू है। IPC अब खत्म हो गई है।